हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आप सभी एलडीसी 2026 की तैयारी में लग गए होंगे और सभी तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन आप सभी का एक ही सवाल है। सवाल ये है कि सर जो टाइपिंग होगी वो कैसे होगी, मतलब कितने नंबर की होगी, किस फॉन्ट पे होगी, या फिर किसी का सवाल है कि कीबोर्ड कैसे मिलते हैं वहाँ पे, और हम टाइपिंग कितने दिन में सीख जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल है टाइपिंग कितने दिन में सीख जाएंगे। अगर आपका भी ये सवाल है कि जो आपकी एलडीसी की टाइपिंग है वो कितने दिन में आप सीख सकते हो, ठीक है। तो एक तरीके से ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्यों? क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर जो एलडीसी 2024 में जो टाइपिंग लगी थी दोस्तों, 2024 में जो टाइपिंग लगी थी उसका जो नोटिस आया था, उस नोटिस को दिखा करके मैं आपको सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। कि कितने अंक की टाइपिंग होती है, कैसे कैसे टाइपिंग होती है। क्योंकि जो एलडीसी 2024 की टाइपिंग हुई थी ना, उसी आधार पे अब टाइपिंग होगी दोस्तों एलडीसी 2026 की भी, ठीक है। तो आपको वो नोटिस दिखाऊंगा मैं, जिसके तहत आपके सारे डाउट है ना वो क्लियर हो जाएंगे एक तरीके से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं नोटिस जो 2024 में आया था, और ये आया था 12/12/2024 को। ये क्यों आया था? क्योंकि एलडीसी 2024 की टाइपिंग के लिए आया था ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी टाइपिंग हुई थी वो हुई थी 21 तारीख से लेकर के, मतलब 21 जनवरी 2025 से लेकर के 24/1/2025 तक आपकी टाइपिंग हुई थी, ठीक है। तो लगभग 21, 22, 23 और 24 को जो एग्जाम हुई थी दोस्तों, तो उसके लिए नोटिस था ये, ठीक है। तो अब सीधा चलते हैं दोस्तों आज के टॉपिक पर कि देखो, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि आपके जो टाइपिंग होगा और एफिशिएंसी होगा वो कितने कितने नंबर का होगा और कैसे कैसे होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपकी हिंदी टंकण मतलब हिंदी की टाइपिंग होगी, और समय आपको यहाँ पे मिलेगा 10 मिनट का, ठीक है। और अंक मिलेंगे इसमें 25 अंक मिलेंगे। अब कैसे कैसे मिलेंगे वो बाद में बताऊंगा थोड़ी देर में, अभी मैं, लेकिन अभी देखो कि आपका 10 मिनट का समय मिलेगा आपको हिंदी टाइपिंग के अंदर, 25 अंक मिलेंगे आपको, और यहाँ पे न्यूनतम आपको चाहिए 9 अंक। मतलब अधिकतम आपको 25 अंक मिलेंगे मैक्सिमम, और यहाँ पे न्यूनतम मतलब एक तरीके से बात करें हम, क्वालिफाई के लिए आपको 9 नंबर जरूरी है, ठीक है। अंग्रेजी टाइपिंग की बात करें हम, तो अंग्रेजी टाइपिंग भी 10 मिनट का होगा दोस्तों, और आपको यहाँ पे अधिकतम मिलेंगे 25 अंक, और न्यूनतम पास होने के लिए आपको चाहिए 9 अंक। कितने दोस्तों? 9 अंक चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? तो लगभग ये मान लो कि आपको, अब कई बच्चों का सवाल है कि हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम स्पीड कितनी चाहिए, तो लगभग आप मान लो 15 की स्पीड लिया हो आप न्यूनतम। अगर आप 15 की स्पीड आप किए हिंदी के अंदर तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। और यहाँ पे अंग्रेजी की बात करें तो आपकी 18 की स्पीड है। कितनी दोस्तों? 18 की स्पीड आ रही है, 18 WPM की स्पीड अगर आपकी आ रही है तो आप अंग्रेजी के अंदर क्वालिफाई हो जाएंगे और आपके 9 नंबर मिल जाएंगे अगर 18 की स्पीड है तो, ठीक है। और हिंदी दक्षता मतलब एफिशिएंसी 10 मिनट का होता है 25, और यहाँ पे 9 अंक इसमें भी चाहिए आपको। तो जो हिंदी में होता है ना, पिछली बार 2024 में क्या हुआ था, एमएस वर्ड और एक्सेल पे यहाँ पे एफिशिएंसी करवाया था दोस्तों। एमएस वर्ड आया था और एक्सेल आया था। अब यहाँ पे जो एक्सेल का जो पेपर दिया था ना, उसके अंदर आपको 10 मिनट मिले थे और 25 अंक का था, और उसमें 15 क्वेश्चन थे, और 15 क्वेश्चन जो एक्सेल के थे वो इंग्लिश के थे दोस्तों, और हिंदी में करवाया था एमएस वर्ड पे यहाँ पे एफिशिएंसी टेस्ट। इसके लिए भी आपको 10 मिनट मिलेंगे, 25 अंक रहेंगे, और 9 अंक यहाँ पे आपको लाना जरूरी है पास होने के लिए, क्वालिफाई के लिए। और टोटल बात करें दोस्तों, तो टोटल यहाँ पे हो जाएंगे दोस्तों, ये टोटल हो जाता है 100 नंबर का, मतलब 100 मार्क्स का ये पूरा टेस्ट होता है दोस्तों, जिसमें एक तरीके से आपके हिंदी टाइपिंग, अंग्रेजी टाइपिंग और हिंदी दक्षता और अंग्रेजी दक्षता आ जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भाई टाइपिंग टेस्ट कैसे कैसे होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम स्पीड टेस्ट की बात करते हैं सबसे पहले। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो सभी उन बच्चों के पास जरूर शेयर करना जो एलडीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें दोस्तों, दोनों भाषाओं में होगी। कई बच्चों को सवाल है कि सर हिंदी में होगी अंग्रेजी में होगी, दोनों भाषाओं में होगी, दोनों 25-25 अंक का होगा, ये साफ लिखा हुआ है, और 10 मिनट का समय दिया जाएगा दोनों में अलग अलग से, ठीक है। और अभ्यर्थी को दोनों भाषाओं में हिंदी और अंग्रेजी का प्रश्न पत्र परिच्छेद पैराग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा, मतलब स्क्रीन पे दिखाई जाएगा। अंग्रेजी में आपको 500 शब्दों को दिया जाएगा और हिंदी में आपको मिलेंगे 400 शब्द। कुछ बच्चों का सवाल है कि सर जो पैराग्राफ मिलता है वो कितने शब्दों का होता है, ठीक है। तो बात करें दोस्तों, ये अंग्रेजी में जो पैराग्राफ होगा आपका 500 शब्दों का होगा, और हिंदी में जो पैराग्राफ मिलेगा आपको 400 शब्दों का मिलेगा, ठीक है। और जो बच्चा 400 शब्द सही लिख देगा हिंदी के अंदर, उसको पूरे 25 नंबर मिल जाएंगे, और जो अंग्रेजी के अंदर 500 लिख देगा पूरे, उसको भी 25 अंक मिल जाएंगे, और दोनों में लिख दिया तो 50 अंक पूरे हो जाएंगे टाइपिंग में। अब बात करें दोस्तों, अंग्रेजी में प्रत्येक सही शब्द पर, अंग्रेजी में प्रत्येक सही शब्द पर आपको 0.05 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हिंदी में प्रत्येक सही शब्द पर आपको 0.0625 अंक दिए जाएंगे। ये मैं एक तरीके से पहले बता भी चुका था आपको, ठीक है। अब ये कैसे दिए जाएंगे देखिए दोस्तों, मैं हल्का सा यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मान लो एक तरीके से आपने लिखा यहाँ पे राम, ठीक है,
गोज टू होम, ये आपने शब्द लिख दिया सामने, ठीक है। तो इसके अंक कैसे मिलेंगे अंग्रेजी में, यहाँ पे राम के मिल जाएंगे 0.05 अंक, गोज के भी आपको इतने मिलेंगे 0.05 अंक, और टू के भी आपको इतने मिलेंगे 0.05 अंक। मतलब कोई सा भी शब्द हो, चाहे वो एक अक्षर का हो, चाहे वो 5 अक्षर का हो, चाहे 10 अक्षर का हो, आपको अंक समान मिलेंगे सभी के, ठीक है। हिंदी की बात करें, जैसे मान लो आपने लिख दिया दौसा कंप्यूटर वाला, दौसा लिख दिया, चलो आपने, है ना, दौसा, और यहाँ पे कर दिया मैंने कंप्यूटर, ये आपने लिख दिया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे दौसा के भी आपको 0.0625 अंक मिलेंगे, और यहाँ पे कंप्यूटर के भी आपको 0.0625 अंक मिलेंगे। तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहाँ पे बात करें कि इसमें नंबर तो मिल जाएंगे, चलो क्या गलतियों के नंबर कटते हैं क्या, तो दोस्तों इसमें गलतियों के नंबर नहीं कटते हैं, ठीक है। ऐसे समझो आप सीधा कि मान लो आपने टोटल टाइपिंग के अंदर 400 शब्द सही टाइप कर दिए, मान लो 400 शब्द टाइप कर दिए, और उसमें से आपके मान लो 350 शब्द ही सही है, जिनमें कोई एरर नहीं है, तो आपको जो अंक मिलेंगे वो मिलेंगे दोस्तों 350 शब्दों के यहाँ पे अंक मिलेंगे आपको। क्लियर है तक का। तो जितने आप सही शब्द लिखोगे उनके नंबर मिलेंगे, अगर गलत लिख देते हो तो नंबर कटेंगे नहीं, बस ये बात ये है कि उसके कुछ नंबर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, अभ्यर्थियों द्वारा किए गए टंकण गति कार्य के मूल्यांकन हेतु अंकों की गणना प्रक्रिया निम्न लिखित त्रुटियों के अंक नहीं दिए जाएंगे, मतलब इस एरर के आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। अगर आपने कोई गलत वर्ण लिख दिया, शब्द लिख दिया, या अंक गलत लिख दिया, तो कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। वर्णों, शब्दों या अंकों का छूटना, अगर कोई आपने मिस कर दिया कोई अक्षर को, तो उसके भी कोई आपको अंक नहीं मिलेंगे, ठीक है। जैसे लाइन मिसिंग हो गई, आपको कोई अंक नहीं मिलेगा, कोई शब्द मिस हो गया, कोई अंक नहीं मिलेगा, तो ये आपको पता है, भाई लिखोगे उसका ही मिलेगा। अब यहाँ पे बात करें थोड़ा आगे, तो यहाँ पे लिख रखा है दोस्तों, वर्णों, शब्दों, अंकों या पंक्ति की पुनरावृत्ति, मतलब आप बार बार रिपीट कर देते हो कोई चीज को, मतलब 2 बार लिख दिया आपने एक ही लाइन को, तो उसका कोई अंक नहीं मिलेगा आपको। एक बार लिखोगे ना, उसी का मिलेगा, बार बार लिखने का कोई अंक आपको नहीं मिलेगा। विराम चिन्हों का यथावत प्रयोग नहीं करना, आप कोई विराम चिन्ह अगर आप लगाते हो, अगर उसका सही प्रयोग आपने नहीं किया, जैसे शब्द के बाद में कोई विराम चिन्ह आ रहा है, तो उसको वहीं लगाना है जहां पे दिया गया है सामने। अगर आपने उल्टा सीधा कर दिया ना, तो उसका भी आपको कोई अंक नहीं मिलेगा, ठीक है। शब्द अंतराल में त्रुटि, अगर मान लो कोई आपने शब्द लिखा उसमें स्पेस दे दिया, जो भी त्रुटि होगी उसका भी आपको अंक नहीं मिलेगा। अंग्रेजी में कैपिटल और स्मॉल लेटर यथावत प्रयोग नहीं करना, जैसे मान लो आपको लिखना था यहाँ पे कैपिटल में कंप्यूटर लिखना, जैसे COMPUTER ये लिखना था, आपने स्मॉल में लिख दिया COMPUTER, तो इसका भी दोस्तों अंक आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। हिंदी में मात्राओं का यथावत प्रयोग नहीं करना, मात्राओं में की गई अनावश्यक आवृत्ति जो दिखने में नजर नहीं आती किंतु कंप्यूटर गलत बताता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है केवल शब्द, क्या लिखा है दोस्तों, केवल शब्द। अब केवल जो होता है दोस्तों, उसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, देखिएगा हिंदी में कैसे लिखते हैं, हिंदी में तो डी से तो क्या आता है, आपके छोटा वाला डी जो होता है उससे क्या आता है, फिर यहाँ पे एस से एक ही मात्रा आ जाती है, ठीक है, ओ से आ जाता है दोस्तों वह, और यहाँ पे वाई से आ जाता है लय। जिन्होंने हिंदी टाइपिंग सीख रखी है थोड़ी बहुत उसको पता होगा दोस्तों इस चीज का। लेकिन देखिएगा, अगर आपने मान लो, आप लिख के देखना एक बार किसी भी ऐप में, अगर आपने डी में एस कर दिया, तो यहाँ पे मात्रा ही मात्रा लग जाती है, जो आपको दिखाई तो एक ही देती है लेकिन बहुत सारी लग जाती है, और यहाँ पे ओ वाई तो दिख तो सही रहा है लेकिन वो गलत माना जाए, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे एस से एक मात्रा लग जाती है, तो आपने कितनी बार एस दबा दिया ये, तो इसलिए आपको दिखेगा शब्द ऐसा ही, लेकिन उसके कोई अंक आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसमें DSOY को ही सही माना जाएगा, ठीक है। वर्णों का टंकण उचित प्रकार से नहीं करना, ठीक है। जैसे मान लो आप जब हिंदी में पै लिखते हैं तो छोटे वाले आई से पै आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे अगर बड़ा वाला आई प्रेस करते हैं, शिफ्ट के साथ आई प्रेस करेंगे तो आधा पै आता है, और यहाँ से के से आ जाती है आ की मात्रा। तो कई लोग क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ आई प्रेस करेंगे और फिर के प्रेस कर देंगे तो वो आ की मात्रा लग जाएगी, तो इससे पै बन जाता है, लेकिन ये नहीं माना जाएगा दोस्तों, आपका छोटे वाले आई से ही पै माना जाएगा। जब आप हिंदी टाइपिंग सीखोगे ना, तब आपको पता लग जाता है इस चीज का भी, ठीक है। तो इसमें जो पै होता है ना, वो छोटे वाले आई से ही माना जाता है, ठीक है। वैसे आप शिफ्ट के साथ आई दबाओ तो आधा पै आ जाता है, फिर के दबाएंगे तो ये आ की मात्रा आ जाती है, तो ये पै बन जाता है, लेकिन ये माना ही नहीं जाता सही। तो ये बातों का आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अगर आप हिंदी टाइपिंग सीख रहे हैं तो आपको अच्छी तरह बातें पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे आपको गलतियां होती हैं और कैसे कैसे किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों थोड़ी देर के लिए एफिशिएंसी टेस्ट की। कुछ लोगों का कन्फ्यूजन है कि सर ये तो बहुत कठिन होगा, हमने तो कभी सीखा ही नहीं, एफिशिएंसी टेस्ट होता क्या है। तो भाई इसको सीखने के लिए सही बता रहा हूं, आपको लगभग 1 से 1.5 महीना, मतलब 30 से और ये मान लो 40 दिन का समय लगता है टोटल प्रिपेयर होने में। अगर आपने 30-40 दिन ढंग से सीख लिया ना, तो भाई सब पूरे 50 नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। 2024 में जो हमने टाइपिंग करवाई थी बच्चों को, उनके ज्यादातर के, मतलब ये मान लो
कि एक दो के तो 46 प्लस थे, बाकी सबके 50 नंबर थे पूरे पूरे, 50 प्लस तो क्या 50 नंबर थे पूरे पूरे। क्यों? क्योंकि ये बहुत इजी होता है। इसको बंदा है ना, इसको मिलता है 10 मिनट का टाइम। ये मान लो आपको जैसे कि एमएस वर्ड में देखो इसमें रखा है कि एमएस वर्ड 2013 आया था और एक्सेल 2013 आया था। जो पहले था ना 2018 में तो सिर्फ एमएस वर्ड था, अब की बार 2024 में दोस्तों एमएस एक्सेल भी जोड़ दिया। ठीक है, तो काफी बच्चे कंफ्यूजन थे कैसे आएगा, तो हमने अच्छे से पढ़ाया था, तो आराम से करके आए थे बच्चे। और दोनों का जो टेस्ट अलग अलग होता है, 10 मिनट का इसका होता है और 10 मिनट का इसका लगा था। तो बच्चों ने यहाँ से 3 से 4 मिनट में पूरा कर दिया इसको। क्यों? क्योंकि अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी उनकी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एफिशिएंसी टेस्ट में ये मान लो कि पूरे में पूरे नंबर आने के चांस रहते हैं, पूरे पूरे कोई नंबर नहीं कटता अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस कर ली तो, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा दक्षता परीक्षण एमएस वर्ड 2013 में और एक्सेल 2013 में, दोनों भाषाओं में हिंदी अंग्रेजी में कराई जाएगी। इसमें क्या हुआ था कि एमएस वर्ड के जो क्वेश्चन आए थे 15 वो हिंदी में दिए थे दोस्तों, और एमएस एक्सेल के जो आए थे वो इंग्लिश में दिए थे दोस्तों। तो ऐसे आता है कि भाई आपके 15 क्वेश्चन जो एमएस वर्ड के 10 मिनट के वो तो हिंदी में आ जाएंगे, और 15 क्वेश्चन जो एक्सेल के वो अंग्रेजी में आ जाएंगे। ठीक है, अब बात करें दोस्तों जिसमें पैराग्राफ टेबल, ये सिलेबस एक तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लो एक तरीके से इसका। ठीक है, और ये स्क्रीनशॉट पढ़ लेना कि भाई कैसे कैसे क्या होगा। जो एफिशिएंसी होती है ना उसके अंदर कट कॉपी पेस्ट राइट माउस क्लिक, है ना, और सेलेक्ट ऑल सभी फंक्शन कुंजियों के अलावा कीज कार्य करेंगे। मतलब यहाँ पे आप शॉर्टकट की काम नहीं ले सकते। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। कभी मैं आपको एफिशिएंसी टेस्ट की पूरी जानकारी दूंगा ना, तब आप आराम से इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए अभी तो कि भाई एमएस वर्ड आएगा और एमएस एक्सेल आएगा आपके। ठीक है, तो क्लियर यहां तक का। ये शॉर्टकट कीज वगैरह सब बंद रहती हैं। ठीक है, सिर्फ लेफ्ट क्लिक काम करता है, आराम से आप कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत मजा आता है एफिशिएंसी सीखने में भी, मान लो आप, है ना। और आपको अगर दिक्कत आ रही तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं पूरी आपको एक एफिशिएंसी सिखा दूंगा ऑनलाइन एकदम फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा दोस्तों आगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। एक और टॉपिक था कि हिंदी में कौन से फॉन्ट में। अब देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट काम, अगर मान लो आपको हिंदी टाइपिंग सीखनी है तो हिंदी टाइपिंग में कई लोगों का सवाल था कि सर फॉन्ट कौन सा आता है, कौन सा फॉन्ट आता है। तो भाई साहब डेविलिश 010 फॉन्ट आता है आपकी हिंदी में। ठीक है, अगर आपने डेविलिश 0 फॉन्ट, जो ऐसा लेआउट आपको दिखता है कीबोर्ड का, ये कीबोर्ड का लेआउट देख लीजिए आप एक बार। ठीक है, पूरा लेआउट आप देख लीजिए, अगर ऐसे लेआउट पे आप टाइपिंग कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, और ये लेआउट आपके आएगा एग्जाम में, मतलब डेविलिश 010 है ना, ये फॉन्ट आपके आएगा। ठीक है, और आराम से टाइपिंग सीख जाओगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं हिंदी की। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे रखा है कि डेविलिश 10 फॉन्ट के अनुरूप चेक कर ले हुए, और कीबोर्ड की कुछ कीज डेविलिश 10 फॉन्ट के अनुरूप दृष्टांत भिन्न मतलब डिफरेंट हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 2-3-4 कीबोर्डों पे अलग अलग आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि डेविलिश 10 फॉन्ट में आपको टाइपिंग करनी है। ठीक है, हालांकि बताऊंगा कि हिंदी टाइपिंग सीखने में कितना समय लगता है, आपको कब टाइपिंग शुरुआत करनी है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इस सिलेबस को समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये आपको पता लगी गया दोस्तों। अब बात करते हैं कि भाई आपको जो पैराग्राफ दिखेगा ना वहां पे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद में मैं दिखाता हूं कि भाई जो आपको वहां पे मिलेगा ना पैराग्राफ मिलेगा हिंदी टाइपिंग के लिए, वो कैसे मिलेगा। देखिए दोस्तों, 2 स्क्रीन मिलेंगे। एक तो यहाँ पे आपको दिखेगा सामने स्क्रीन पे, जैसे ये लिख रखा है पूरा मैटर आपके स्क्रीन पे। ठीक है, और आपको उस स्क्रीन के नीचे यहाँ पे ऐसे कैसे टाइपिंग करना है। ठीक है, मतलब आपको स्क्रीन, ये भी स्क्रीन है, यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको मैटर, और यहाँ आपको टाइप करना है इसमें। ठीक है, आप यहाँ से एकदम पढ़ते हुए चलिएगा और आराम से आप कर सकते हो। इसमें हाईलाइट ध्यान रखना, हाईलाइट लाइट ओके, लाइट नहीं होंगे। कई लोगों को सवाल है कि सर वर्ड हाईलाइट होंगे क्या? हाईलाइट नहीं होंगे भाई साहब। ठीक है, एकदम आपको ऐसे दिखेंगे जैसे किताब में लिखे हुए हैं, मतलब कोई हाईलाइट नहीं होगा। आपको बस एक एक वर्ड का ध्यान रखना है, एक एक अक्षर का ध्यान रखना है, और फिर टाइप करना है आपको। ठीक है, और जितने आप सही शब्द लिख दोगे ना भाई, उतने ही आपको नंबर मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, आपकी एक्यूरेसी को बेटर करना है। ठीक है, हालांकि इसमें ध्यान रखना बैक स्पेस आपका चालू रहता है, बैक स्पेस है ना भाई, वो चालू रहता है आपका। ठीक है, मतलब एक तरीके से आप बैक स्पेस से चालू शब्द को, जो भी है ना, एक तरीके से मैं बताऊं आपको, जो शब्द आप लिख रहे हो उसको आराम से मिटा सकते हो। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ होगा इस चीज का, देखो यहाँ देखिएगा क्या लिख रखा है, ये देखिएगा, टंकण परीक्षा में, है ना, अभ्यर्थी ने किसी शब्द को गलत अंकित कर दिया, मतलब लिख दिया है, तो वह उसे सुधार करना चाहता है, तो बैक स्पेस का उपयोग कर उसे सुधार कर सकता है। मतलब अगर आपने कोई शब्द गलत लिख दिया तो बैक स्पेस का से सुधार कर सकता है, लेकिन जब तक ही कर सकता है जब अगला शब्द टाइप करने के लिए एंटर या स्पेस बार का उपयोग नहीं कर ले। जैसे मान लो आपने लिखा और एक बार स्पेस कर दिया,
या फिर आपने एंटर प्रेस कर दिया ना भाई साहब, फिर आप पिछला शब्द को आप सही नहीं कर सकते, वो आपका गलत हो गया, फिर अगला वाला लिखोगे आप, ठीक है। तो आप हर एक शब्द को आराम से बैक स्पेस यूज कर सकते हो, जितनी बार कर सकते हो करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने एक बार स्पेस प्रेस कर दिया तो आगे बढ़ गए तो फिर आप उसमें सुधार नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल बताता हूं आपको, जैसे आपने लिखा डोसा, DAU, है ना, SE कर दिया, ठीक है। अब आपने इसको देखो, अभी तो सुधार सकते हो, लेकिन आपने मान लो स्पेस प्रेस कर दिया, यहाँ पे क्या प्रेस कर दिया, स्पेस या एंटर प्रेस कर दिया, और फिर आप लिखने लग गए कंप्यूटर। तो अब आप यहाँ पे जाकर के डोसा को सही नहीं कर सकते, क्योंकि आपने स्पेस और एंटर प्रेस कर दिया, या तो स्पेस कर दिया होगा या एंटर प्रेस कर दिया होगा, तो उसके बाद में बैक स्पेस काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने मान लो डोसा लिखा, ठीक है, और अगर आपने अभी तक कोई भी ऐसा कोई यहाँ पे ना तो एंटर दबाया ना स्पेस दबाया, तो आराम से इसको कट करके आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो मजे की बात है कि बैक स्पेस ऑन रहेगा, आप सही भी कर सकते हो, तो हड़बड़ाहट थोड़ी कम रहेगी आपके अंदर, ठीक है। तो ये बात थी दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग की, और बात मैं करूंगा आगे जाकर के गहराई से तो इसमें, लेकिन अभी आप थोड़ा नॉर्मल देख लीजिए भाई, ये चीज आपकी ऑन रहेंगी ऑफ रहेंगी। अब सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। ये आपका हिंदी का एक तरीके से ये है कि भाई ऐसा पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, ठीक है। दक्षता एफिशिएंसी में ऐसा पैराग्राफ आपको मिलेगा, जिसमें आपको देखो एफिशिएंसी में कैसे सवाल आते हैं, ऐसे पूछा जाएगा कि भाई पहले पैराग्राफ के 5वें शब्द को बोल्ड कीजिए, ऐसा मिलेगा, देखो लिखा हुआ कि पहले पैराग्राफ के, मतलब एक पेज पेज मिलेगा आपको इसके अंदर, मतलब एक पन्ना या पेज, आप जो भी बोलो, पेज मिलेगा, उस पेज में आपके 15 क्वेश्चन आपको लिखे मिलेंगे, ठीक है। उन 15 क्वेश्चनों को मतलब एक तरीके से एग्जाम स्टार्ट होने से, जब दक्षता परीक्षा होगी ना, उससे 2-5 मिनट पहले आपको मिल जाएंगे, फिर आप आराम से उन 15 क्वेश्चनों को पढ़ सकते हो और आराम से कर सकते हो। सवाल कैसे मिलेंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा, लिख नहीं रहा मैं, कि पहले पैराग्राफ की दूसरी लाइन को बोल्ड कीजिए, ठीक है, पहले पैराग्राफ की तीसरे अक्षर को इटैलिक कीजिए, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एफिशिएंसी सीखनी है मेरे से और टाइपिंग सीखनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ सवाल जो आपके जरूरी भी है। पहला सवाल में आपका है कि सर टाइपिंग कब शुरू करूं, टाइपिंग कब से शुरू करें, हम कब से शुरू करें। तो इसके 2 रीजन है दोस्तों। एक तो बताता हूं टाइपिंग कब से शुरू करनी चाहिए। देखो पहली बात मेरी ध्यान से सुनना आप, अगर मान लो आपकी फर्स्ट पेज की, किसकी दोस्तों, जो फर्स्ट पेज है ना आपका, जो भी आपका लिखित एग्जाम होगा, अगर उसकी तैयारी आपकी स्ट्रांग है, अच्छी है, कि भाई मैं तो इसमें क्वालिफाई हो जाऊंगा, पक्का पता है मुझे, तो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप रोज 2 घंटे टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं अभी से, है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको लग रहा है, ध्यान सुनिएगा, आपको लग रहा है कि मेरी तो है ना तैयारी अभी वीक है, फर्स्ट पेज की तैयारी वीक है, क्वालिफाई होना भी मुश्किल है अभी तो, है ना, तो मैं बढ़िया तैयारी करूंगा पहले। तो आप जैसे मान लो आपकी 5 और 6 जुलाई को एग्जाम हो जाती है, अगर आपको लग रहा है कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, तो आप पहले तैयारी पे ध्यान दो, और 5-6 जुलाई को आपकी एग्जाम हो जाती है, तो आप 10 जुलाई से मान लो, आप ये मान लो कि 10 जुलाई से आप टाइपिंग सेंटर ज्वाइन कर लो और आपकी टाइपिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। आपको लगभग इसमें मान के चलो कि अगर मान लो नवंबर में एग्जाम हुई, किसमें दोस्तों, नवंबर में, तो आराम से आपको 4 महीने तो मिल ही जाएंगे मान लो, और 4 महीने में आराम से आप टाइपिंग कर सकते हो। तो आपका सवाल था ना कि सर टाइपिंग कितने दिन में सीख सकते हैं हम, तो अगर मान लो, ध्यान से देखिएगा मेरी बात, अगर मान लो आप 2-2 घंटे टाइपिंग करते हो, 2 घंटे आप हिंदी की टाइपिंग करेंगे जुलाई के बाद में, कब की बात है दोस्तों, ये जुलाई के बाद की है। 2 घंटे आप अंग्रेजी की टाइपिंग कर लो, है ना, और 2 घंटे आप हिंदी की टाइपिंग कर लो, ठीक है। तो काफी है दोस्तों, 4 महीने में आराम से एक तरीके से कवर कर लोगे, और आराम से मान लो कि आपकी 42 से 45 की स्पीड आ जाएगी हिंदी में 4 महीने के अंदर, ठीक है, और लगभग आपकी 55 के तक की स्पीड आ जाएगी दोस्तों आपकी इंग्लिश के अंदर, आराम से 4 महीने में, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे तो हो ही नहीं सकता दोस्तों, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 2024 में जो एफिशिएंसी बैच और टाइपिंग कराई थी बच्चों की, ये मान लो कि उन्होंने हमारे पास में, कुछ बच्चों ने सितंबर में ज्वाइन किया था, ठीक है, कुछ बच्चों ने अक्टूबर में ज्वाइन किया था हमारे पास यहाँ पे 2024 में, है ना। तो यहाँ पे उनकी एग्जाम लगी थी 21 जनवरी को एग्जाम लग गई थी, 21 जनवरी 2025 को एग्जाम लग गई थी उनकी। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें तो लगभग इनके जो टाइम बन रहा है लगभग 3 से 4 महीने का ही बन रहा है, तो 3 से 4 महीने में आराम से मैंने उनकी लगभग 55 के समथिंग तो मैंने अंग्रेजी टाइपिंग करवा दी थी, और लगभग 42 से 45 तक की उनकी हिंदी की स्पीड आ चुकी थी, ठीक है। आप मेरी वीडियो भी देख सकते हो, उस टाइम की जो रिव्यू लिया था मैंने बच्चों का, तो वो सिर्फ 2.5 से 3 महीने में सीखे थे, ज्यादा दिन लगे नहीं थे, ठीक है। तो आराम सीख जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। डर कब लगता है आपको, जब आप सोचते हैं कि भाई हिंदी टाइपिंग कैसी होगी, अंग्रेजी कैसी होगी। अगर आपको कोई बढ़िया तरीके से गाइड कर रहा है ना, जो आपको सिखा रहा है कि भाई आप ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे आप फिंगर सेट कीजिएगा, ऐसे ऐसे आप हाथ रखिएगा, तो आप आराम से टाइपिंग सीख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर मान लो
ये थोड़ा बाद में बता दूंगा फिर मैं आपको जैसे क्या क्या है। मैं थोड़ा लिख देता हूँ, थोड़ा टाइपिंग का डर है दूर कर देता हूँ मैं आपका। देखिए दोस्तों, ये लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि भाई टाइपिंग करना कठिन है, तो आप अगर दौसा से हैं तो हमारे पास आ सकते हैं एक बार, ठीक है। आप कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको समझाएंगे भाई कैसे कैसे आपको टाइपिंग करनी है, आराम से कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे जो बच्चे यहाँ पे टाइपिंग कर रहे हैं आराम से कर रहे हैं, कोई डर नहीं है इसमें, ठीक है। तो अभी आपको फर्स्ट फेज पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो जो फर्स्ट फेज है ना आपका, उसकी तैयारी अच्छे से करनी चाहिए, ठीक है। अगर उसकी तैयारी आपकी स्ट्रॉन्ग है और आपको लगता है कि यार टाइपिंग नहीं होगी, तो आप टाइपिंग कर सकते हो। 1-2 घंटे स्टार्ट कर लो अभी, तो ज्यादा मत करना। 2 घंटे से ज्यादा टाइपिंग नहीं करनी अभी आपको, ठीक है। 2 घंटे से ज्यादा नहीं करनी है, नहीं कि सारे दिन आप टाइपिंग करने हैं, मतलब आपका पूरा टाइम ही टाइपिंग में जा रहा है, तो आप फिर फर्स्ट पेज की तैयारी नहीं कर पाओगे। तो अभी आपको ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे टाइपिंग करना है, उसके अलावा टाइपिंग आपको नहीं करना है, ठीक है। और अगर आप दौसा से हैं तो आप हमारा टाइपिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो, ठीक है। अगर आप चाहो जुलाई में करना चाहते हैं, जुलाई में कर लीजिए, कोई बात नहीं, आराम से करवा देंगे टाइपिंग, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपका फर्स्ट फेज का एग्जाम क्लियर होना चाहिए। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कई बार 2024 में हमारे पास काफी सारे बच्चे थे, ठीक है। मतलब मान लो कि भाई जिसमें से काफी सारे बच्चे इसमें की स्पीड बच्ची आ गई थी, और एफिशिएंसी का एक तरीके से जो टेस्ट था वो भी अच्छा खासा कर लिया था उन्होंने, लेकिन बाद में क्या हुआ, एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हुए, वो टाइपिंग जो लिखित एग्जाम हुई थी उसमें क्वालिफाई नहीं हुए। तो आपके साथ ऐसी कंडीशन नहीं हो जाएगा, ठीक है। आप पूरा ध्यान टाइपिंग में दे दो, और फिर मान लो आपका फर्स्ट पेज का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे। तो अभी अगर आप चाहते हो तो 2 घंटे ज्यादा टाइपिंग मत करो, 2 घंटे एफिशिएंस है, मतलब एक तरीके से 2 घंटे टाइपिंग करोगे तो बहुत है, ठीक है। आराम से स्पीड आ जाएगी, ठीक है। अगर 2-2 घंटे पे अगर आप टाइपिंग करोगे, 1-1 घंटा हिंदी, 1-1 घंटा इंग्लिश, तो 2 महीने के अंदर मान लो आराम से आपकी 35 की स्पीड आ जाएगी अंग्रेजी के अंदर, और लगभग ये मान लो कि 25 तक की स्पीड आ जाएगी हिंदी के अंदर। 2 महीने के अंदर बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, ये आराम से आ जाती है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप टाइपिंग सीख सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो ऐसा डर नहीं होना चाहिए आपके अंदर की टाइपिंग नहीं होगी, ठीक है। और ऐसे बच्चे भी है, आपने सुना होगा कई बच्चे बोलते हैं कि तू पहली बार एग्जाम देगा भाई, तो क्या पास हो जाएगा कि पहली बार टाइपिंग देने से। तो ऐसा कुछ नहीं होता। एग्जाम सेंटर पे क्या होता है कि आप जब टाइपिंग करते हो तो आपके साथ में जो हॉल में बैठे होते हैं ना बच्चे, लगभग मान लो 50 बच्चे बैठे हैं, तो एक साथ टाइपिंग स्टार्ट करेंगे तो आपके अंदर थोड़ी घबराहट हो जाएगी कि भाई कैसे लिखूं, क्या है, कई लोग इसमें घबरा जाते हैं तगड़ा वाला। तो आपको इस चीज की प्रैक्टिस पहले से ही करनी है। आप जहां भी जिस सेंटर पे टाइपिंग कर रहे हैं तो वहां पे आपको इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए कि अगर मान लो घबराहट हो गई तो मैं उसको कंट्रोल कैसे करूंगा, ठीक है। हम प्रत्येक बच्चे को बताते हैं कि आप अगर घबरा जाते हो तो कैसे आपको कंट्रोल करना है उस चीज को, और कैसे आपको टाइपिंग करनी चाहिए। तो जो घबराहट होती है ना, ये खतरनाक होती है एग्जाम सेंटर पे, ठीक है। उसी घबराहट के चक्कर में आप टाइपिंग नहीं कर पाते हो, तो इसका आपको पहले ध्यान रखना है, ठीक है। और इसको धीरे धीरे दूर हो जाएगी अगर आप ढंग से टाइपिंग सीख रहे हैं, और अगर आपको कोई गाइड करने वाला ढंग से कर रहा है तो आराम से घबराहट दूर हो जाती है, और फर्स्ट बार में एग्जाम क्लियर हो जाती है, ठीक है। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भैया आप पहली बार एग्जाम देंगे तो पास नहीं होंगे। आराम से मैंने उन बच्चों को पास किया है जो फर्स्ट बार एग्जाम देने जाते हैं, आराम से क्वालिफाई होकर आते हैं, ठीक है। बस उनकी घबराहट कंट्रोल करनी है, मतलब एक तरीके से आपको घबराहट कंट्रोल करनी है खुद की। वो कैसे करनी है, मैं वीडियो लेके आऊंगा बाद में कि कैसे आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी है। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा टाइपिंग टेस्ट के बारे में और एफिशिएंसी के बारे में, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने पता नहीं क्या क्या आपको समझा दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, अब काम की बात, अगर मान लो आपको टाइपिंग सीखनी है और वो भी ऑनलाइन, ऑनलाइन कैसे, मैं आपको टारगेट दूंगा। फिर क्या दूंगा दोस्तों, टारगेट दूंगा कि भाई आज आपको इतनी स्पीड लेके आनी है, ठीक है। जैसे मान लो आपको 15 की स्पीड लेके आनी है और 100 की एक्यूरेसी लेके आनी है, टारगेट दे दिया मैंने, उस टारगेट को आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप भी चाहते हो कि हम एलडीसी का टारगेट आपको दे, ठीक है, कि भाई आज आप होम रो में इतनी स्पीड लेके आओ, अपर रो में इतनी स्पीड लेके आओ, और आप टारगेट पूरा कर दो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो ये चीज की मैं लेके आऊं ऑनलाइन आपके लिए टाइपिंग सीरीज, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। अगर मान लो 100 बच्चों से ज्यादा ने हमको बताया कि आप टाइपिंग सीरीज चालू कर दीजिए इस वीडियो के अंदर, तो मैं कल से टाइपिंग सीरीज चालू कर दूंगा, और उसके अंदर आपको सिखाई जाएगी हिंदी टाइपिंग भी, ठीक है। हिंदी टाइपिंग में कैसे कैसे क्या क्या करना है, और साथ में सिखाऊंगा दोस्तों अंग्रेजी टाइपिंग भी, ठीक है। तो आराम से सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। क्लियर यहाँ तक का दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, खासकर जो मैंने बताई आपको कि कैसे कैसे हाईलाइट नहीं होगा, और कैसे बैक स्पेस ऑन होगा, कैसे एरर काउंटिंग होगा, ठीक है, कितनी स्पीड आपको चाहिए, वो सब कुछ मैंने दोस्तों इस वीडियो के अंदर क्लियर किया है। अगर फिर भी अगर कोई डाउट है, ठीक है, देखिए दोस्तों कुछ ना कुछ डाउट रह जाते हैं, फिर भी वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपका कोई डाउट लगा मुझे अच्छा, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो वैसे मैंने कवर किए सारे डाउट, अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, थैंक यू।